बीजेपी की तरफ से तय हुआ है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का चेहरा पीएम मोदी ही होंगे, तब से राजस्थान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देने लगी हैं और कांग्रेस में मंथन भी शुरू हो गया है, क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 4 राज्यों में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी को ही दिया जा रहा है। अब राजस्थान में भी बीजेपी के दिग्गजों की सक्रियता से गहलोत सरकार की मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे रिजेक्ट किए हुए नेता कांग्रेस में थे, वे वंशवाद की परिभाषा में थे, बीजेपी में जाकर खरा सोना हो गए हैं। उन पर वंशवाद का जो आरोप था वो खत्म हो गया है। और इसी के साथ ही डोटासरा ने एक के बाद एक बीजेपी के उन नेताओं के नाम गिनाए जिनके परिजनों को बीजेपी ने टिकट दिया। इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आए। ये कल प्रधानमंत्री जी वंशवाद की बात बोल रहे हैं। दीप्ति महेश्वरी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा जी और उनके बेटे को टिकट किसने दिया? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया? और फिर कहते हैं 70 साल या 75 साल। तो कैलाश मेघवाल जी कितने साल के हैं? 85 साल के। सूर्यकांता व्यास जी कितने साल की हैं? तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल देश के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। आप बताइए, जो सिंधिया जी गए, ये जब कांग्रेस में थे तब तो वंशवाद की बात करते थे कि वंशवाद का परिणाम है ये, और उनके यहाँ ठीक हो गए। सुनील जाखड़ जी गए, बलराम जाखड़ जी के बेटे थे, जब तक उनके हमारे पास थे तब तक तो वो वंशवाद की उसमें आ रहे थे परिभाषा में, और जब उनके यहाँ चले गए तो वो वंशवाद की परिभाषा नहीं है। और आपको जानकारी दे दें कि 20 मई को जयपुर में हुई बीजेपी पदाधिकारी की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का बिना नाम लिए ही वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया था। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है, परिवार के लिए चलता है, परिवार के खातिर ही करता है। लोकतंत्र के लिए यह सबसे घातक परंपरा है। अगर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र को सामर्थ्यवान बनाना है, लोकतंत्र को मूल्यनिष्ठ बनाना है, तो हमें ये वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अविरत संघर्ष करना ही है। दोस्तों, चुनावी समय में सियासी बयानबाजी होना लाजमी है, लेकिन इन सियासी बयानबाजियों का असर क्या होगा और किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।